हेलो दोस्तों, आज हम आपको मई मंथ की पीडीएफ जीके की उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे आपके साथ। तो प्लीज़ आप वीडियो में आधे घंटे के लिए बने रहें। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना एवं वीर शहीद पोटो हो खेल किस विकास योजना? समझे बात को? यह है, कहा गया है 4 मई को किस राज्य में जल संरक्षण के विभिन्न संरचनाओं का निर्माण करके राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि करने हेतु नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना लागू की गई? आंसर है झारखंड। झारखंड में ये नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना लागू की गई है। 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन किया जाएगा और मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। फिर देखिए, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड में शामिल राज्य और केंद्रशासित प्रदेश क्या है ये? 1 मई को 2020 राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी योजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ 5 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों को जुड़ने से राष्ट्रीय क्लस्टर से जुड़े राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई थी? मतलब पहले 5 राज्य थे, अब कितने राज्य हो गए? अब भाइयों 17 राज्य हो चुके हैं। कितने राज्य हो चुके हैं? 17। आंसर है आपका 17 राज्य। पहले कौन से 5 राज्य थे? जाइए बता देता हूँ मैं आपको। 5 राज्यों में थे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। समझ आते हैं? अब इनकी संख्या 17 हो गई है। 12 राज्य कौन जुड़ गए हैं? आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना एंड त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, इतने राज्य आपके जुड़ चुके हैं। समझ में आया आपको दोस्तों? ठीक है, आगे देखिए, कहता है मणिपुर के काले चावल, बहुत अच्छा है ये। मणिपुर के काले चावल गोरखपुर, टेराकोटा एवं अन्य को जीआई टैग कैसे दिया गया? देखिए, मणिपुर के काले चावल, गोरखपुर का टेराकोटा एवं कोविलपट्टी की कदलाई मिट्टी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। जियोलॉजिकल इंडेक्स, मणिपुर के काले चावल का रंग काला किसके कारण होता है ये आपको बताना है। काला होता है एंथोसायनिन एजेंट के द्वारा होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। एंथोसायनिन एजेंट, जिसे मणिपुर के काले चावल को चकहाओ कहते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? एंथोसायनिन एजेंट के कारण ही इस चावल का रंग काला होता है। आपके पास चावल सफ़ेद होते हैं, हल्के हल्के पीले भी उसको दिखाई पड़ जाते हैं। तो काला चावल है वो एंथोसायनिन के कारण। और गोरखपुर का टेराकोटा के लिए उत्तर प्रदेश के लक्ष्मी टेराकोटा मूर्ति कला केंद्र द्वारा आवेदन किया गया था। ठीक है, और कदलाई मिट्टी तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई गई मूंगफली कैंडी है। ठीक है, मूंगफली और गुड़ से कैंडी को तैयार करने को विशेष रूप से थामी बरानी नदी के पानी का उपयोग किया जाता है। किस नदी का उपयोग किया जाता है? थामी बरानी नदी का। और भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा कश्मीर केसर को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। कश्मीर केसर जो है उसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है और उसका नंबर है 635। लॉकडाउन को 2 सप्ताह बढ़ाया जाएगा, बताया गया था उस समय। कब से कब तक पहले होगा? 4 मई से होगा। ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, वो चेंज होते रहेंगे ये। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कहते हैं हाल ही में कहाँ स्थित पुहू होनू ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बहुत बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है। देखिए, पुहू होनू नाम से समझिए कहाँ से है? हवाई में ज्वालामुखी है, हवाई है। हवाई को में जो ज्वालामुखी है पुहू होनू, इसको सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है। ये कहाँ पे स्थित है? माउना लोआ के पास है। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के शोधकर्ताओं की टीम ने इस ज्वालामुखी का आकार जानने के लिए इसके नीचे पानी मौजूद पत्थरों का रासायनिक विश्लेषण किया। ठीक है, और ये क्या पाया कि समुद्र में नीचे ज्वालामुखी माउना लोआ से भी आकार में 2 गुना बड़ा है।
और ये 131 मील लंबा और 56 मील चौड़ा है, बहुत बड़ा है। इसकी सिर्फ 170 फीट ऊंची चोटियाँ ऊपर दिखाई देती हैं और इन चोटियों की खोज 1820 में अमेरिका के वेलिंगशिप ने किया। पोहू होनू और हवाई पुलिस याद रखिए। चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किसने किया था? देखिए बहुत अच्छा काम किया, वो है अमेरिका। ठीक है, यह विधेयक रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कैनेडी और डेमोक्रेट सीनेटर क्रिस वेन हॉलैंड ने पेश किया था। ठीक है, आगे देखिए। 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कहाँ संपन्न हुई थी? जिनेवा में। 73वीं जो 1819 में चला था स्विट्जरलैंड की जिनेवा में ये चीज़ें हुई थी। इसमें क्या किया गया? विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडे कोविड-19 महामारी के बारे में इसमें चर्चा की गई। WHO के कार्यकारी बोर्ड में भारत के क्या हुआ था? कितने देशों का चयन WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए हुआ? 10 देशों का हुआ। ठीक है, इसमें कौन से थे? भारत के अलावा और बोर्ड में शामिल कौन से थे? बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाओ, मेडागास्कर, ओमान, दक्षिण कोरिया, रूस एंड यूके। ठीक, विश्व कहता है 34 सदस्यीय इस कार्यकारी बोर्ड में शामिल देशों को 194 देशों की विश्व स्वास्थ्य महासभा द्वारा 3 वर्ष का चुना जाता है और उसका क्या है? निर्णयों और नीतियों का प्रभावी बनाना, साथ ही उसे सलाह देना और उसके कार्यों को पूरा करना। डामर भाषा बांध बहुत अच्छा है क्वेश्चन। मई 2020 में चीन पाकिस्तान सरकार ने डायमल भाषा बांध प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया। एक सिंधु नदी पर निर्मित किए जा रहे इस बांध की ऊंचाई क्या है? बता दिया कि डायमल भाषा बांध सिंधु नदी पर बना है और इसका दोस्तों 272 मीटर है। ठीक है, 21 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा। और ये क्या है? ये बांध खैबर पख्तूनख्वा को हिंदुस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है, जो सिंधु नदी पर निर्मित किया जा रहा है। 272 मीटर, विश्व का सबसे बड़ा लंबा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध ये होगा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 क्या है? ये कौन सा स्थान प्राप्त है? दोस्तों 74वां स्थान प्राप्त है। प्लीज़ याद रखिएगा, 73वां स्थान कई जगह आ जाता है तो प्लीज़ भूलिएगा मत। 74वां, 115 देश शामिल हुए थे। और स्वीडन को पहला स्थान, स्विट्जरलैंड को दूसरा, फिनलैंड को तीसरा, डेनमार्क को चौथा, नॉर्वे को 5वां और भारत को 74वां। जबकि गत वर्ष क्या था? ये 76वें स्थान पर था। चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी हुआ था। ये डाक टिकट किसने जारी किया था? संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी द्वारा जारी किया गया और ये सबसे पहले 1980 में जारी किया गया। अब आगे देखिए, आर्थिक परिदृश्य में क्या है? लाख की खेती को कृषि दर्जा कैसे दिया गया? मई 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने संबंधी वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी? वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने से संबंधित वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। छत्तीसगढ़ भारत के प्रमुख लाख उत्पादक राज्यों में से एक है। इस राज्य के किसान कुसुम फलास बेर के पेड़ों में परंपरागत तरीके से लाख की खेती करते हैं। मौद्रिक नीति संकल्प 2020-21 क्या है? कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर प्रमुख निर्णय लिए। इसके तहत RBI ने नीतिगत रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की है? दोस्तों 40 आधार अंकों की कमी की है। कहा गया है रेपो दर को 4.40 से 40 आधार अंक कम करके तत्काल प्रभाव से 4% कर दिया गया। ओके दोस्तों, प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुपात 19-20 क्या था? 15 मई को कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग ने 2019-20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुपात जारी किया। देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? 295.67 मिलियन टन। कोई खास क्वेश्चन नहीं है ये। AIIB द्वारा भारत को ऋण की मंजूरी। एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक के निदेशक मंडल ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत में कितनी मदद देने की घोषणा की? ऋण की मंजूरी दी
500 मिलियन डॉलर, बस आपको इतना ही याद रखना है, 500 मिलियन डॉलर। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन शीर्ष पायदान पर भैया मुकेश अंबानी है। ठीक है, संपत्ति देख लीजिए कितनी है, 36.8 बिलियन डॉलर हो गई है, 13वें स्थान पे विश्व में है। अरे भैया दोस्तों जरा देखिए, गत वर्ष की तुलना में इनकी संपत्ति 13.2 बिलियन डॉलर की इनकी कमी आई है। और डी मार्ट सुपर मार्केट चेन के राधा किशन दमानी 13.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। कौन है? राधा किशन दमानी। और HCL के संस्थापक अध्यक्ष शिव नडाल 11.9 बिलियन है, तीसरे स्थान पर। कोटक महिंद्रा चौथे स्थान पर हैं। गौतम अडानी 5वें स्थान पर आ गए और भारतीय एयरटेल के संस्थापक सुनील मित्तल 6ठे स्थान पर हैं। साइरस पूनावाला 7वें हैं, कुमार बिरला 8वें हैं, स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल 9वें हैं और विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी 10वें हैं। टाटा का तो नाम दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ है टाटा? भैया टाटा अपने उसका 60% चैरिटी में दान कर देते हैं, इसलिए उनका नाम नहीं हो सकता क्योंकि वो दानी है। अच्छे आदमी भी है, मुकेश अंबानी भी अच्छा आदमी है, लोग अच्छा हेल्प करते हैं इसको। मई 2020 में व्यापारियों के संगठन अखिल भारतीय व्यापारी संघ ने शीघ्र ही नेशनल ई-कॉमर्स मार्केट प्लस भारत मार्केट लॉन्च करने की घोषणा की। कई प्रौद्योगिकी साझेदारी के साथ मिलकर तैयार किया गया प्लेटफॉर्म विशेष रूप से किसके लिए बनाया गया? ये बनाया गया थोक व्यापारियों के लिए। ठीक, बाउंस बैंक लोन स्कीम क्या है? 4 मई 2020 को किस देश में कोरोना वायरस के महामारी लॉकडाउन के कारण संकट के छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की गई? ब्रिटेन में। ठीक, ये क्या है? प्रथम 12 महीनों के लिए 2000 से 50,000 पाउंड तक के ब्याज मुक्त की ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं आप। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल ने वित्त मंत्री को अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की। इसके कार्यदल के अध्यक्ष कौन थे? सचिव आर्थिक कार्य विभाग थे। ठीक, कार्यदल की बात चल रही तो सचिव आर्थिक कार्य विभाग ही होंगे। ठीक है, क्या हुआ? अंतिम रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020 से 25 के दौरान 111 लाख करोड़ रुपए के कुल अवसंरचना निवेश का अनुमान लगाया गया था। वैज्ञानिक परिदृश्य में देखिए, तेजस MK1 FOC विमान 18 स्क्वाड्रन में शामिल। ये क्वेश्चन ही इतने ही इम्पोर्टेंट है। 27 मई 2020 को भारतीय वायुसेना ने कहाँ तेजस MK1 FOC विमान को पुनः जीवित किए गए नंबर 18 स्क्वाड्रन में शामिल किया? वायुसेना स्टेशन सुलूर। कौन सा है? वायुसेना स्टेशन सुलूर। इस तरह के विमान को शामिल करने वाला भारतीय वायुसेना का पहला स्क्वाड्रन है। सुन में आया दोस्तों आपको? आगे देखिए, यह स्क्वाड्रन को अप्रैल 2016 में नंबर प्लेटेड किया गया था। इस स्क्वाड्रन का संचालन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑटोमेटिक कोविड-19 डायग्नोस्टिक टूल क्या है? 26 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑटोमेटिक कोविड-19 डायग्नोस्टिक टूल लॉन्च किया। टूल किसके नेतृत्व में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के साथ मिलकर विकसित किया गया? प्रोफेसर M.K. दत्ता। कौन है यार? प्रोफेसर के दत्ता। ICGS सचेत इंडियन कोस्ट गार्ड का सिपाही है। रक्षा मंत्री ने ICGS पोस्ट सचेत का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चला अवतरण किया। निर्मित कहाँ किया गया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। कोची ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लार्सन टोब्रो तो पूछिए ही मत, इन्होंने तो डिफेंस को ऐसे अधिग्रहण ही कर लिया हो पूरा। ये जहाज की खासियत देखिए, वजन है 23,500 टन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 26 समुद्री नॉटिकल माइल के द्वारा चलने लायक डिजाइन किया गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही क्या हुआ है? IBC 450 C451 लार्सन टोब्रो शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा देश में डिजाइन और निर्मित की गई। यह न्यूनतम नौवहन एवं संचार उपकरण से लेस है।
लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 INSLCU L57 भारतीय नौसेना में शामिल। इसे किसने निर्मित किया है? जाइए देखिए, इसे निर्मित किया मैसर्स गॉर्डन रीच शिप बिल्डिंग इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा। ओके दोस्तों, मधुमेह रोगियों में इंसुलिन के निरंतर वितरण के लिए इंजेक्शन देने लायक सिल्क फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया गया है। जब देखिए दोस्तों, क्या है ये, क्या गया है, कहाँ पे किया गया है, ये पूछा गया है। बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ किया गया है दोस्तों? बेंगलुरु में किया गया। DST इंस्पायर फैकल्टी द्वारा हल्का कार्बन फोम विकसित किया गया। हल्का कार्बन फोम भोपाल में विकसित किया गया, जो लेड बैटरी की जगह ले सकता है। ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट काम किया गया है। यह कार्बन फोम दूषित जल से आर्सेनिक, तेल और अन्य धातु को अलग करने में किफ़ायती होगा। समझिए आप, यह कार्बन फोम गैर विषाक्त बनाने में आसान, सस्ता और जल में अघुलनशील है। और कहाँ हुआ? भारत सरकार का विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड प्राप्त CSIR एडवांस मेटेरियलिज्म प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर राजीव कुमार छिद्रयुक्त कार्बन सामग्री बना रहे। COBAS68 जबरदस्त मशीन राष्ट्र को समर्पित। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने COBAS 6800 मशीन राष्ट्र को समर्पित किया। इस मशीन के संदर्भ में विकल्प कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है? इस मशीन को एम्स नई दिल्ली में स्थापित का सही है। 6800 से 24 घंटों में लगभग 1200 नमूने 1200 नमूनों के हाई थ्रोपुट टेस्ट के साथ एक गुणवत्तापूर्ण हाई वॉल्यूम परीक्षण किया जा सकता है। A B हो गया, C हो गया। ये देखिए, इस मशीन से वायरल हेपेटाइटिस B एवं C, HIV, MTB, पेपिलोमा, CMV, क्लेमाइडिया, नेसरिया आदि अन्य पैथोजन का पता लगाया जाता है। कौन सा सही नहीं है? देखिए, हर आदमी सोचता है कि एम्स में है सब कुछ यही करते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। B नंबर सही नहीं है। समझ आया आपको? नेक्स्ट देखिए, उपग्रह सिंगयून 2 नाम समझ लीजिएगा कहाँ का है ये। 201 सिंगयून 202 चीन ने कहा है, नाम से समझ आ गया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार प्रौद्योगिकी की जांच हेतु 2 उपग्रहों सिंगयून 2-1 एंड सिंगयून 2-2 को किस रॉकेट के माध्यम से सफल प्रक्षेपण किया गया? QAE झो 1 है, वैसा नाम है, याद हो जाएगा। पेपर स्ट्रिप्स टेस्ट तकनीकी फेलुदा किस संस्थान ने किया है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने किया है। इस परीक्षण तकनीकी का वैज्ञानिक नाम देखिए क्या है? फैनकास-9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे, जिसे संक्षेप में फेलुदा कहा जाता है। फेलुदा का फुल फॉर्म आ जाएगा, याद रखिए, फैनकास-9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे। इसके बाद पुनः PCR मशीन द्वारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के माध्यम से पूरक DNA में वृद्धि करके इसे Cas9 प्रोटीन के साथ मिलाया जाता है। यदि वायरस में RNA भी कम मात्रा में उपस्थित है तो इस तकनीक के माध्यम से उसका भी पता लगाया जा सकता है। कोविड-19 के इलाज हेतु 2 औषधियों के दैनिक परीक्षण की अनुमति भारतीय औषध महानियंत्रक ने दे दी। आगे देखिए, पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किसने की? पुणे ने विकसित की। एलिसा किसने की? पुणे ने विकसित की। 90 लोगों के खून के नमूने लिए गए। आर्कटिक
रूस वर्ष 2020 के अंत में आर्कटिक जलवायु एवं पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा। रूस दूसरा आर्कटिक एम उपग्रह किस वर्ष लॉन्च करेगा? 2023 में। खासियत क्या है? इस उपग्रह को फ्रिगेट बूस्टर के साथ सोयूज 2.1B रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट क्या है? 5 मई 2020 को किस देश में अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? चीन में। रॉकेट की लंबाई 176 फुट मतलब 53.7 मीटर। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम बहुत अच्छा है, इंजेन्यूटी, बड़ा खतरनाक नाम है। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेन्यूटी रखा गया है। यह नाम भारतीय मूल की 70 वर्षीय छात्रा वेनिजा रूपानी ने दिया। अच्छा क्वेश्चन है भैया, किसने दिया? वेनिजा रूपानी ने दिया। नॉर्थ पोर्ट अल्बामा के जूनियर हाई स्कूल की छात्रा रूपानी ने नासा के नेम द रोवर प्रतियोगिता में भाग लेकर इस विषय पर एक निबंध लिखा। इसके बाद इसमें उनके निबंध का चयन कर हेलीकॉप्टर का नाम रखने के लिए उनके द्वारा बताए गए नाम को तय कर दिया गया। नाम याद रखिएगा, भारतीय मूल की हैं, 17 वर्षीय वेनिजा रूपानी। आज तक हम नाम दे पाए किसी को? यूवी कीटाणु शोधन टावर इसके द्वारा विकसित किया गया। चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी नहीं। एम्स नई दिल्ली, आप बता दो। IIT कानपुर, पता नहीं। DRDO, रुक जाओ। क्वेश्चन है यूवी कीटाणु शोधन टावर संक्रमण वाले क्षेत्र को त्वरित और रसायन युक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर DRDO ने विकसित किया। पर आजकल जो ऐसे वैसे काम है ना, DRDO बहुत अच्छे कर रहे हैं। इसलिए ये नहीं कि IIT कानपुर और IIT या एम्स या कोई इंस्टीट्यूट करते हो, नहीं। आजकल DRDO ने बहुत अच्छा काम किया। DRDO, इसरो, आप सल्यूट कीजिए उनको, साथ ही फौजियों को भी। हाइड्रोफोबिक नैनो कोटिंग से मास्क विकसित कैसे किए गए? ये देखिए क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिक जो कोटिंग N95 मास्क के तहत प्रत्येक प्रकार के कणों को रोकने में सक्षम है। जो 95 प्रकार के मास्क आते हैं 95 वाले, ये क्या है? ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर ने किया इन्होंने। चित्रा जेने लेम्प एन क्या है? ये क्या है? चित्रा त्रिनॉल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने किसकी जांच तो किफ़ायती तेज परीक्षण किट लॉन्च किया है? वो है कोविड-19। खेल में आइए, इसमें थोड़ा सा समझिए। फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2023, फीफा विश्व कप 2023 का फाइनल चरण किस देश में आयोजित होगा? फिलीपींस में, ठीक। फीफा बलबीर सिंह सीनियर थे, हॉकी के थे, बहुत अच्छे आदमी थे, खिलाड़ी भी थे अच्छे। निधन हो गया था। उन्होंने हेलेंसिकी ओलंपिक में 1952 में किस देश के विरुद्ध 6-1 से जीते भारत में 5 गोल किए थे, जो कि रिकॉर्ड है। नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड में किए थे। एस एल जॉन कूपर ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी हैं, निधन हो गया। इन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया 1991 में। दीपा मलिक, अच्छा नाम है, अपने ही पैरा एथलीट है। सक्रिय खेलों से संन्यास ले लिया था उन्होंने। और उनको किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न मिला? 2019 में। भैया इनको मिला, उन्होंने संन्यास ले लिया। देखो अध्यक्ष बनी है कहीं की, देखिए कहाँ बनी है, देखिए संन्यास ले लिया। नेशनल स्पोर्ट्स कोड के अनुसार सक्रिय एथलीट किसी भी फेडरेशन में अधिकारी रूप से पद नहीं ले सकता। ये भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बनी है, इसीलिए, समझे? ऐसे नहीं फ्री में संन्यास ले लिया। अच्छा है भाई, यही तो देखना है हमें कि जो जिस लायक है उसको उसी का अध्यक्ष बनाए, तब तो वो समझेगा ना उसकी चीज़ें। एक IAS को बना दिया खेल का अध्यक्ष, उसकी कमेटी का, क्या समझेगा? वो तो पढ़ने वाला है, उसी चीज़ों वाला है। जो खिलाड़ी है उसको उसका अध्यक्ष बनाया जाए, जिसका जो काम है उसको वो काम दिया जाए, उन्नति होती है। चुन्नी गोस्वामी, अच्छा नाम चला है बीच में, क्या बताइए?
30 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध फुटबॉलर प्रथम श्रेणी क्रिकेटर रह चुकी चुन्नी गोस्वामी निधन हो गया। कप्तानी में किस भारतीय फुटबॉल टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता? 1962 में। पाकिस्तानी क्रिकेट पर प्रतिबंध, वेरी गुड। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया। कौन है? उमर अकमल। बहुत दिक्कत है इनको, ठीक है, याद रखिएगा, उमर अकमल। संचितियाँ में चर्चित व्यक्ति, आइए। विप्रो के नए सीईओ एवं एमडी कौन है? थियरी डोला पार्ट, बड़ा कठिन नाम है। 6 जुलाई को अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। इसके पहले वो केप जेमिनी समूह के प्रमुख परिचालन अधिकारी थे। इस पद पर वह अबिदाली नीमचवाला का स्थान लेंगे, ठीक है। योगेश गौड़ कौन है? निधन हो गया है। यह गीतकार हैं, 70 साल में चले गए स्वर्ग। कहीं दूर जब दिल जल जाए, जिंदगी कैसी है पहेली जाए, कभी रुलाए कभी हंसाए, यही वाला गाना गाते थे, गाया इन्होंने, मैं तो नहीं गा पाता हूँ, इन्होंने गाया, ठीक है। योगेश गौड़ है, क्या है भैया? गीतकार हैं। कहाँ है? मंजिल, रजनीगंधा, तो पान मसाला भी आता है, कम खाइए, बेवफा, सनम जैसी कई फिल्मों में गीत गाए उन्होंने। बेजन दारू वाला नाम मत सोचिए, पीते जरूर थे बेचारे, पता नहीं पीते नहीं थे, लेकिन नाम तो इनका है कि ज्योतिषी थे ये। उन्होंने तो बहुत कुछ थे, उन्होंने क्या बता दिया, मुरारजी देसाई बताया तो भैया प्रधानमंत्री बनोगे, अटल बिहारी बताया, नरेंद्र मोदी को बताया तो बने, तो सब बने। आगे आइए। अजीत जोगी चले गए स्वर्ग में, क्या था खासियत? छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया? मार्कसो टैजो। 27 मई 2020 को ब्राज़ील के मार्कसो टैजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उनका चुनाव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कर दिया गया। और भारत के अनिल किशोरा क्या हुए? उपाध्यक्ष। मुस्तबा हुसैन निधन हो गए, ये भी चले गए। क्या थे? साहित्यकार थे, प्रसिद्ध उर्दू लेखक, हास्य व्यंग्यकार थे मुस्तबा हुसैन। 36 में हैदराबाद में जन्म हुआ था। उनको उर्दू के मार्क ट्वेन की उपाधि दी गई थी। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत सियासत से की थी, जो हैदराबाद से प्रकाशित एक प्रमुख उर्दू दैनिक है। केंद्र सरकार ने पद्मश्री दिया था इनको। विश्व बैंक के नई मुख्य अर्थशास्त्री, नाम ही समझ लीजिए, विश्व बैंक के नई मुख्य कॉमन देन हार्ट होंगी, ओके। WHO कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष, ये नाम तो आप सभी को ना चाहते हुए भी आना चाहिए, अपने ही स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनको दिया गया है। अभी दिया कैसे गया देखिए, 6 क्षेत्रीय समूह में से प्रत्येक वर्ष के लिए लोकेशन के आधार पर किया जाता है। 6 क्षेत्रीय समूह कौन से? अफ्रीकन रीजन, अमेरिकन रीजन, दक्षिण पूर्व एशिया रीजन, यूरोपियन रीजन, पूर्वी भूमध्य रीजन और पश्चिमी प्रशांत रीजन। इस पद पर उन्होंने जापान के हिरोकी और नकटानी का स्थान ले लिया। आगे देखिए, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? गोविंद रजौलू चिंताला। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का नया अध्यक्ष गोविंदा रुजालू चिंताला को बनाया गया है। थॉमस थबाने कौन है? किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? थॉमस थबाने लेसोथो के प्रधानमंत्री बने हैं। बने नहीं है, इस्तीफा दे दिया दोस्तों। थॉमस थबाने ने किस प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया? लेसोथो। क्यों दे दिया? उनकी मौजूदा पत्नी पर लगभग 3 वर्ष पूर्व अपनी पूर्व पत्नी की हत्या का साजिश का संदेह होने के कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और लेसोथो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीकी एक पर्वतीय पर्वत है जिसकी राजधानी मासेरू है। देवेश रॉय कौन थे?
एक साहित्यकार थे। क्या लिखा इन्होंने? एक उपन्यास है इनका तीस्ता परेर बिटोनो, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ASI के महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वी विद्यावती हैं, उनका नाम ही विद्यावती है। सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 1861 और संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ये मैडम है कहाँ की? 1991 बैच की कर्नाटक कैडर की अधिकारी हैं। फटाफट देखिए, रॉबर्ट अजीवेदो कौन थे? उन्होंने वैश्विक संगठन के प्रमुख रॉबर्ट अजीवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। किसके? WTO विश्व व्यापार संगठन। ब्राज़ील के वरिष्ठ राजनयिक थे। CBSE के नए अध्यक्ष कौन थे? मनोज आहूजा, दिखने में भी अच्छे हैं, समझदार आदमी, IAS अधिकारी, 1990 बैच के उड़ीसा कैडर के IAS अधिकारी हैं। इस पद पर वह अनीता करवाल का स्थान लेंगे। जेरी स्टिलर कौन थे? उनका निधन हो गया। ये कॉमेडियन थे, विदेशी हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते विदेशियों के ऊपर। लिटिल रिचर्ड, नाम अच्छा है। प्रसिद्ध गायक, गीतकार, संगीतकार लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? अमेरिका से संबंधित थे। 87 वर्ष की आयु में ये स्वर्ग को निपट गए। वह रॉक एंड रोल के जनक थे। कई लोग इस बार मई में स्वर्ग गए हैं। हरिशंकर वासुदेवन निधन हो गया। ये एक इतिहासकार थे। ठीक है। वह कोलकाता विश्वविद्यालय के चीन केंद्र के निदेशक थे। दिया मिर्जा निपटी नहीं है भैया, यही है। मई 2020 में बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा को किस वैश्विक संगठन के भारत में सद्भावना राजदूत के कार्यकाल को 2022 तक ले बढ़ा दिया गया? UNEP फुल फॉर्म पता होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। दिया मिर्जा को 2 साल के लिए और बढ़ा देगा, अच्छा काम करती हैं। इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कादमी। श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक DPS नेगी। RBI के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक तरुण बजाज। इनका नाम अच्छा है। उन्होंने अब तक क्या किया जाए देख लीजिए। तरुण बजाज केंद्र सरकार में आर्थिक मामलों के सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक बनाया। भैया केंद्रीय बोर्ड का, रिजर्व बैंक के। यह अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे जो 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। अशोक माइकल पिंटो को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के लिए प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया, अमेरिका की। मनीषा सिंह 2020 में भारतीय मूल की मनीषा सिंह OECD में किस देश की प्रतिनिधित्व नामित हुई हैं? अमेरिका की। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चयनित कौन हुए? प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन। इनको क्या हुआ है, चयनित कैसे हुए? भारत को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद रूप में किया गया। क्या नाम है? प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन। हेमा भराली का निधन हो गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी भैया, अब तक जिंदा थी। 2005 पद्मश्री मिल चुका था, पेंशन ले रही थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और गांधीवादी सामाजिक कार्य करती थी। 101 वर्ष में चली गई बेचारी। 100 साल जी हैं पूरी, 100 में एक ज़्यादा ही जी गई हैं। अमरीक सिंह 23 अप्रैल 2020 को मैराथन धावक और ग्लासगो के प्रसिद्ध व्यवसायी अमरीक सिंह का कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हो गई। बताइए, अमरीक सिंह की कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मृत्यु होगी। उन्होंने लंदन मैराथन में कितनी बार भाग लिया? 26 बार भाग लिया। मतलब ये इतना दौड़े कि इनकी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल वीक हो गई और इनको कोरोना वायरस पकड़ा तो ये चले गए। अब बात है चर्चित स्थल की। इस चैप्टर को हम आपके नए वीडियो में समझाएंगे। ये इसलिए इतनी तेज़ी से आपको पढ़ाया गया है क्योंकि ये क्वेश्चंस केवल एक बार ही आते हैं, उनको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पढ़ लीजिए वो आपको याद हो जाएंगे।
34 मिनट का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद।